चौरसिया रायपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरह से आज की जो बड़ी खबरें हैं, लगातार क्या होने वाली है छत्तीसगढ़ और रायपुर में, उस पर हमारी नजरें हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल यह है मेरा आपसे, जिस तरह से पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव को लेकर जो शोर अब थम चुका है, जो चुनावी प्रचार अब थम चुका है, उसके बाद किस तरह की तस्वीरें रायपुर से नजर आ रही हैं? बिल्कुल हैदर, जिस तरीके से यहाँ पर कल रात को 12 बजे यहाँ से जो चुनावी शोर है वो पूरी तरह थम गया है और 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में अब डोर टू डोर जनसंपर्क करने का सिलसिला शुरू होगा। प्रत्याशियों का लगभग 370 वार्ड पूरे प्रदेश में है। इन 10 जिलों के 15 नगरीय निकाय में जो 370 वार्ड है, 20 दिसंबर को और 23 तारीख को मतगणना होगी। तो सबसे बड़ी चीज है कि अब लोगों को मतदान केंद्र तक लाना, अपने पक्ष में वोटिंग करवाना, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी सभी प्रत्याशियों के लिए। और साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा या कांग्रेस दोनों ही पार्टियों से बड़े संख्या में बगावती करके लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर तो भाजपा ने अनुशासनहीनता के मामले में कई लोगों का निष्कासन भी कर दिया। सैकड़ों की संख्या में निष्कासन आदेश जारी किए गए हैं भाजपा की तरफ से। तो लेकिन कांग्रेस अभी इसमें पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब तक कांग्रेस की तरफ से बागी प्रत्याशियों के लिए किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन भाजपा ने आज अपना निष्कासन आदेश 6 वर्षों के लिए निष्कासन का आदेश जारी कर दिया। दूसरी तरफ हम बात करेंगे जो राज्य सरकार के खिलाफ अब किसान एकजुट होने लगे हैं। एक बार फिर भारतीय किसान संघ कल यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन करने वाला है। जो नए नियम बनाए हैं उसके बंधनों को लेकर ये सारी चीजें की गई है, तो एक किसानों का एक धरना प्रदर्शन कल देखने मिल सकता है। साथ ही हम यहाँ बात करेंगे कर्मचारी संगठन भी अब एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने 12 जनवरी से छत्तीसगढ़ में चरणबद्ध आंदोलन करने की रणनीति तैयार की है, जिसके तहत महारैली का आयोजन 12 जनवरी को किया जाएगा। और इस तरीके से राज्य सरकार कहीं ना कहीं अब कर्मचारी संगठनों से घिरी नजर आई, क्योंकि मिशन 2023 को लेकर जिस तरीके से अभी से तैयारियां चल रही, तो ऐसे में जो कर्मचारी संगठनों का धरना आंदोलन या विभिन्न मांगों को लेकर किए जाने वाले जो प्रदर्शन है उसको लेकर राज्य सरकार घिरती हुई दिख रही है। वही हम बात करेंगे, यहाँ पर ठंड बढ़ने लगी है। जिस तरीके से पारा 2 से 3 डिग्री तक जा रहा है और अगले 2 दिनों में मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है कि 2 से 3 डिग्री पारा और गिर सकता है। तो प्रदेश में ठंड काफी देखने मिल रही है, तेज हवाएं चल रही है उत्तरी दक्षिण से। तो ऐसे में पूरा प्रदेश इस समय शीतलहर की चपेट में है। और यदि आप यहाँ पर बात करें कि आज रविवार है और रविवार को व्यावसायिक परीक्षा मंडल यहाँ पर 65 पदों के लिए जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से जो वर्ग 3 की परीक्षाएं है वो आयोजित कर रहा है, तो यहाँ पर लगभग 72,000 अभ्यर्थी 65 पदों की परीक्षा देते नजर आ रहे हैं। 2 पारियों में परीक्षा आयोजित की गई, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। ऐसे में 72,000 कर्मचारी 65 पदों के लिए जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अगर वह पास हो जाते हैं तो उन्हें नौकरी मिल जाएगी। जी बिल्कुल अमित, तो बेहद महत्वपूर्ण खबरें आपने आज की बताई। जिस तरह से आप बता रहे थे कि पारा 2 से 3 डिग्री और लुढ़क सकता है और गिर सकता है, तो ठंड जहां बरकरार है, ठंडी हवाएं जहां चल रही हैं, वहां चुनावी तपिश भी जारी है। और चुनावी तपिश होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण जो आंदोलन करने जा रहे हैं कर्मचारी, जो अपनी अधूरी मांगों को लेकर गर्म नजर आ रहे हैं, वो पूरी तरह से तपिश उनकी भी जारी है और जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो भी लगातार जारी हैं। और एक तरफ किसान, दूसरी तरफ ये महत्वपूर्ण सवाल लगातार उठा रहे हैं, उनकी मांगे भी पूरी नहीं की जा रही, उनको लेकर भी चिंता जताई जा रही। तो बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए कही जा सकती है, जो आंदोलन होने जा रहे हैं कल से। बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्य सरकार पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो 3 साल पूरे होने का महोत्सव राज्य सरकार, भूपेश सरकार मना रही है कि हमारे यहाँ पे पूरे छत्तीसगढ़ में सभी वर्ग संतुष्ट है, लेकिन दूसरी तरफ जब चरणबद्ध तरीके से कर्मचारी आंदोलन करने पर उतारू हो गए हैं और 12 जनवरी से उन्होंने महारैली का आयोजन करने की एक रणनीति तैयार की है, तो कहीं ना कहीं यह लगता है कि राज्य सरकार जो कह रही है या उन्होंने जो वादे किए थे जनता से वह पूरे नहीं हुए। कहीं यही उसका परिणाम है कि कहीं ना कहीं डीए की जो बात
बात है तो डीए जो मांग हो रही कि 7वें वेतन मांग के हिसाब से दिया जाए, साथ ही इस तरीके से 14% महंगाई बता रहा है। तो इस तरीके से कई विभिन्न मांगों को लेकर जो अधूरी मांगे हैं उनको पूरा कराने के लिए कर्मचारी संगठन एकजुट नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें, किसान यहाँ का संतुष्ट है क्योंकि सबसे ज्यादा देश में सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। तो ऐसे में इसके बावजूद कि भारतीय किसान संघ ने जिस तरीके से कल यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने का आह्वान किया है और जिस तरीके से नए बंधनों से मुक्त करने की बात कही है कि जो नए नियम नए बंधन बनाए गए हैं उससे मुक्त किए जाए ताकि यहाँ पर बाहर आने की कमी है, कई ऐसी चीजें हैं जो किसानों को परेशान किए हुए। तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन किसान और कर्मचारी संगठनों का लगातार जारी है। अगर हम बूढ़ा तालाब धरना स्थल की बात करें तो वहां इस समय कम से कम 6 से 8 टेंट लगे हुए जहां पर विभिन्न विभागों के कर्मचारी अपनी अपनी मांग दोहराते नजर आ रहे हैं और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो सरकार के खिलाफ लगातार उनका धरना प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है और वो लगातार मांगों को लेकर प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में जो चुनावी तपिश है उसके साथ साथ अगर हम बात किया जाए तो एक्शन भी लगातार जारी है और एक्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है। जो नेता लगातार बगावत कर रहे थे, बगावती तेवर दिखा रहे थे, उनका निष्कासन यहां कर दिया गया है। लेकिन लगातार बगावती तेवर हैं जो कांग्रेस में भी नजर आ रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की बात की जा रही है। अमित, और भाजपा पार्टी के दोनों ही पार्टियों की तरफ से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो बागी प्रत्याशी सामने आए उसमें कई लोगों को तो स्पष्ट रूप से मना लिया गया, लेकिन जिन लोगों को मनाने में पार्टी निष्फल रही तो वहां पर पार्टी ने अब जिस तरीके से भाजपा ने आज यहाँ पे जो भाजपा के संगठन महामंत्री है पवन साय, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय की अनुमति से बाकायदा एक निष्कासन आदेश जारी किया जिसमें भिलाई, चरोदा और जो रिसाली है, रिसाली नया नगर निगम है जहां पर अभी पहली बार चुनाव हो रहा है, नगर निगम ही उसका गठन ही अभी हुआ है। तो ऐसे में जिस तरीके से बड़ी संख्या में सैकड़ों की संख्या में निष्कासन भाजपा की तरफ से किए गए और अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए निष्कासन किए गए और लगभग 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पार्टी अपनी परंपरा को कायम रखे हुए है। लेकिन हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस अब तक अपने बागी प्रत्याशियों के लिए इस तरह की कोई कवायद नहीं की हुई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी भी इसमें है कि कई लोग जीतने के बाद हमारी तरफ आ सकते हो, तो जो निर्दलीय रूप से खड़े हुए हैं तो पार्टी उनके माध्यम से भी अपना महापौर बनाने की कवायद करती नजर आ रही है। बिल्कुल, तो कवायद